आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और काफ़ी कॉमन रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन यह कॉमन होने के साथ साथ सबका पसंदीदा रेसिपी है। बच्चे को हॉस्टल भेजना हो उस समय के लिए, या फिर आप घर में कुछ नाश्तों को बनाकर स्टोर करके रखना चाहते हैं, चाय के साथ लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यह सबों का फेवरेट नाश्ता है, यानी निमकी और खुरमा की रेसिपी। तो यहाँ पर आज हम निमकी और खुरमा दोनों बनाकर तैयार करेंगे। तो हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन लिया है। बर्तन में मैंने हाफ केजी के लगभग आटा लिया है। ये आटा जो है वो आटा और मैदा मिक्स करके मैंने लिया है। आधा आटा और आधा मैदा है, तो हाफ केजी के लगभग ये आटा है। इसके बाद मैंने 1/4 कप के लगभग यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है। यहाँ पर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑयल का ही इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हम तेल को अच्छी तरह से आटे में पहले मिला लेंगे। तो अभी मैंने 1/4 कप के लगभग तेल डाला है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच तेल और इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे इसमें मोयन कुछ कम लग रहा था। तो हाफ केजी आटे के लिए आपको 1/4 कप और 1 चम्मच लीजिएगा तो आपका मोयन परफेक्ट होगा। 1/4 कप में 50 ml के लगभग उसकी कैपेसिटी होती है। समझ जाइए कि आप इसमें 60 ml तेल डालिएगा तो आपका परफेक्ट मोयन बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे एकदम सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। निमकी या खुरमा कुछ भी बनाए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है उसका आटा लगाना। यहाँ पर आटा बिल्कुल आपको सख्त लगाकर तैयार करनी है। और यहाँ पर एक चीज, जब आटा निमकी या खुरमा की लगा लेते हैं तो उस आटे को कभी भी हमें रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। यदि आप आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं, जो उसमें मोयन होता है, यानी जो मैंने तेल या घी डाला है, वो अपने आप से धीरे धीरे सेपरेट होने लगता है। और ऑयल और घी को सेपरेट होने के कारण जब हम इस आटे से निमकी या खुरमा बनाएंगे तो निमकी और खुरमा दोनों काफी सख्त बनकर तैयार हो जाएगा। तो एकदम खास्ता बनाने के लिए आप आटा को तुरंत लगाएं और तुरंत इससे निमकी या खुरमा जो भी बनाना हो आप बनाएं। इसे रेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी ना छोड़े। तो आटा लगाने के बाद मैंने इसमें 3 लोई किया है। तो लोई मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा ही किया है, क्योंकि खुरमा जो बनानी है उसे हमें एक क्यूब शेप में देना है। तो क्यूब शेप में देने के लिए जो मोटाई, जो थिकनेस होती है, वो हमें थोड़ा मोटा बेलकर तैयार करना रहता है। आप खुरमा का कोई भी शेप यहाँ पर देकर तैयार कर सकते हैं। आप बर्फी वाली शेप जो काजू कतली होती है उस तरह से भी आप छोटे छोटे शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने चकला में इसे अच्छी तरह से बेल लिया है। बेलने के बाद मैंने साइड के पार्ट को निकाल दिया है, ताकि इक्वल शेप में, चौकोन शेप में हमें मिलकर तैयार हो जाए। उसके बाद हमें क्या करनी है, इसे क्यूब शेप में काटने के लिए हमें थोड़ा सा लंबाई में इसे पहले कट करके तैयार कर लेनी है। खुरमा जब भी बनाई जाती है तब उसे बेला थोड़ा मोटा ही जाता है। मोटा बेला हुआ जो खुरमा बनता है वो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और बहुत ही खास्ता बनता है। हमारे साइड इसे खुरमा बोला जाता है, आपके साइड इसे क्या बोला जाता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हर जगह हर चीज की जो रेसिपी बनती है उसका जो नाम होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हमारे साइड इसे खुरमा ही बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं मैंने लंबाई में कटने के बाद मैंने इसे फिर पलटकर दूसरे साइड से भी कट करना शुरू कर दिया है। मतलब कि इसे हमें छोटे छोटे क्यूब शेप में कट करके तैयार करनी है। इस शेप का जो खुरमा बनकर तैयार होता है वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो कटिंग भी बहुत मायने रखती है खाना के लिए। तो कोई भी खाना बनाते हैं तो हम कोई भी वेजिटेबल को कट करते हैं तो वो भी बहुत मायने रखता है। उसी तरह खुरमा की रेसिपी है। तो खुरमा को मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितना छोटा छोटा है, लेकिन जब ये फ्राई होगा तो देखिएगा कितना बड़ा हो जाता है। और मैंने इसमें ना ही बेकिंग सोडा और ना ही बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया है, फिर भी ये इतना खास्ता बनकर तैयार होगा कि बनने के बाद आप इसे देख लीजिएगा। तो मैंने काटने के बाद सारे पीस को अलग अलग करके ले लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। बस फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल आपकी लो होनी चाहिए, और लो फ्लेम में ही आपको इसे उलटते पलटते हुए धीमी आंच में फ्राई करनी है। ये जो धीमी आंच में फ्राई होता है, इससे जो खुरमा बनकर तैयार होता है वो बहुत ही खास्ता बनता है। आप देख सकते हैं मैंने कितने छोटे छोटे पीसेस में डाला था, लेकिन पकने के बाद देख सकते हैं ये कितने बड़े बड़े पीसेस में हो गया है। इसके साइज में काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से खुरमा जो बनती है वह धीरे धीरे सिकता है और काफी खास्ता बनकर तैयार होता है। इसमें आप ऐसा करें कि तेल में डाल दे सारे पीसेस को और कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। यह बहुत ही स्लोली स्लोली यह फ्राई होता है।
तो थोड़ा-सा यहाँ पर आपको पेशेंस रखकर इसे फ्राई करनी होगी। इसे आप बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें, नहीं तो आपका जो खुरमा है ऊपर से तो पक जाएगा, लेकिन अंदर से वो कच्चा ही रह जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि फ्राई करते समय हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे फ्राई करनी है। कलर एक प्यारा सा आ चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। खुरमा का जो कलर होता है वो ज़्यादा डार्क नहीं किया जाता है, इसे थोड़ा लाइट ही रखा जाता है। तो उस तरह से लाइट मैंने इसे रखा है और सारे पीसेस को मैंने एक छन्ना में निकाल दिया है, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना प्यारा यह बनकर और कितना बड़ा हो गया साइज में बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे पहले साइड में रख देते हैं और इसी तरह से सारे बैचेस हम फ्राई कर लेंगे। तो पहला बैच मैंने निकाल लिया है, दूसरा बैच मैंने तेल में डाल दिया है। तो इसी तरह से आपको खुरमा को फ्राई कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा खुरमा बनकर तैयार हो गया है, लेकिन यह पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, बस यह अभी फ्राई हुआ है। तो इसे हमें चाशनी में डालनी रहती है। तो चाशनी में डालने के लिए मैंने कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम इसमें शक्कर डालेंगे। हाफ केजी आटे के लिए 200 से 250 ग्राम जो चीनी होता है वो परफेक्ट होता है। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम के लगभग चीनी ले लिया है। उसके बाद उसी कटोरी से मैंने आधी कटोरी पानी डाल दिया है। पानी यहाँ ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे और बिल्कुल कम भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। कम यदि इस्तेमाल करेंगे तो जो शक्कर के पार्ट है वो अच्छी तरह से घुलेंगे नहीं। यहाँ पर पहले हमें शक्कर को अच्छी तरह से घुलने तक पका लेना पड़ता है, उसके बाद ही हमें इसे तार देनी पड़ती है, तार वाली चाशनी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अच्छी तरह से शक्कर घुल गया है, एक अच्छा सा झाग भी आ रहा है और जो लास्ट वाला ड्रॉप होता है वो बहुत ही स्लो गिरता है। तो समझ जाइए कि आपकी जो चाशनी है वो बनकर तैयार हो गई है। चाशनी को यहाँ पर हमें बिल्कुल गाढ़ी बना लेनी है, मतलब कि समझिए कि 2 तार की चाशनी बनानी है, क्योंकि इस चाशनी को हमें जमाना है। तो अभी तो जमानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर चाशनी हमारी बन चुकी थी। उसी समय हमें सारे फ्राई किए हुए खुरमा को चाशनी में डाल देनी है और चाशनी में डालने के बाद हमें फ्लेम को ऑफ नहीं करना है, थोड़ा सा ऑन ही फ्लेम में हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। चाशनी बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद ही हमें खुरमा को डालना रहता है। चाशनी को जब स्पैचुला से गिराएं तो एकदम थोड़ा सा सफेदी टाइप का आने लगता है, तो इससे पता चल जाता है कि अब हमारी जो चाशनी है वो जमने की कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। तो यहाँ पर आपको फ्लेम ऑफ कर देनी है। ऑफ फ्लेम में आपको इसे लगातार चलाते रहनी है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब स्पैचुला से एकदम थोड़ा सा सफेदी टाइप का गिरने लगे तो समझ जाइएगा कि आपकी चाशनी जमने वाली है और उसी समय आपको फ्लेम ऑफ कर देनी है। और ऑफ फ्लेम में आपको धीरे धीरे तब तक चलानी है जब तक कि इसकी चाशनी पूरी तरह से सूख कर खुरमा में इसकी कोटिंग ना हो जाए और सारा चीनी सूख कर अच्छी तरह से भरभरा ना हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने धीरे धीरे चलाना इसे शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं एक अच्छी सी कोटिंग होना शुरू हो गई है और चीनी देख रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से सूख चुका है। तो इसी तरह से आपको चलाते रहनी है। यदि आप चीनी में डालकर इसे छोड़ देते हैं तो ये एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी खुरमा बनकर तैयार हो गई है। तो अब चलिए इसे एक प्लेट में हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं खुरमा जो है वो अच्छी तरह से चीनी की कोटिंग लेकर तैयार हो गई है और आप इसे देख सकते हैं कितना खास्ता है और कितनी अच्छी तरह से इसमें लेयर बनी हुई है। तो अब हम खुरमा को साइड में रख देते हैं और निमकी बना लेते हैं। निमकी बनाने के लिए फिर से मैंने हाफ केजी के लगभग आटा लिया है और आटे में फिर से मैंने 1/4 कप के लगभग यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाला है। रिफाइंड ऑयल की जगह मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, घी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बटर को भी मेल्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन इसमें सरसों तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो फिर इसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। 1/4 कप डालने के बाद मैंने इसमें 1 चम्मच और ऑयल डाला है, जिस तरह से मैंने पहले खुरमा में डाला था। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम निमकी बना रहे हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 बड़ी चम्मच के लगभग पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है और इसमें जो पिसी हुई चीनी डाली जाती है उससे निमकी का जो फ्लेवर होता है वो बहुत ज़्यादा उभर कर आता है। नमकीन चीज़ में यदि थोड़ी सी मीठा डाला जाए तो वो काफ़ी अच्छी लगती है और यदि मीठी चीज़ में थोड़ी सी नमक डाल दिया जाए तो उससे भी टेस्ट काफ़ी उभर कर आता है। तो यही समझिए कि हम निमकी बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा 1 चम्मच के लगभग पिसी चीनी का इस्तेमाल जरूर करना है। इससे आपकी निमकी का जो टेस्ट होगा वो बहुत ही उभर कर आएगा। आप मेरे कहने पर एक बार जरूर इस तरह से बना कर देखिएगा। उसके बाद मैंने अजवाइन और कलौंजी डाल दिया है और सारी
सारी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मिलाना शुरू कर दिया है। अच्छी तरह से जब आटा में तेल मिल जाए, मोयन अच्छी तरह से मिल जाए, उसके बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एकदम एक सख्त आटा लगाकर तैयार करना है। जिस तरह से मैंने खुरमा के लिए सख्त आटा लगाया था, बिल्कुल उसी तरह से निमकी के लिए भी हमें सख्त आटा लगाकर तैयार करनी है। चीनी डालने से निमकी का जो कलर होता है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आटे को मैंने सख्त एकदम लगाकर तैयार कर लिया है। तो हमें इस आटे को भी रेस्ट नहीं होने देना है, रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ना है। रेस्ट करने के लिए आप कभी छोड़े होंगे तो आपको एहसास हुआ होगा कि उसमें से जो ऑयल डाला रहता है वो हल्का सेपरेट होने लगता है। अब देखिएगा बर्तन में निकलने लगता है। इसके बाद हम जो भी रेसिपी बनाएंगे वो अच्छी तरह से नहीं बन पाता है, वो खास्ता नहीं हो पाता है। तो निमकी खुरमा वगैरह जब बनाई जाती है तो उसके आटे को कभी भी रेस्ट करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने इसे चकला पे ले लिया है और अच्छी तरह से मसलते हुए 3 हिस्सों में कर दिया है। तो यहाँ पर जो हम निमकी आज बनाएंगे उसे भी हम आज मोटी मोटी बनाएंगे, क्योंकि मोटी निमकी जो होती है वो जल्दी मतलब क्या बोलेंगे सॉफ्ट नहीं होता है। आप इसे काफी दिनों तक एयरटाइट डिब्बे में रख कर खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी मतलब सॉगी नहीं होता है, मॉइस्चर नहीं आता है इसमें, बहुत ही खास्ता बना हुआ रहता है और लॉन्ग टाइम तक आप इसे रख सकते हैं। और बच्चों को जब बाहर बच्चे जाते हैं उस समय आप इसे डिब्बे में बंद करके उसे नाश्ते के रूप में आप इसे दे सकते हैं। तो बच्चे जब हॉस्टल में रहते हैं तो उसके लिए यह जो नाश्ता है वो एकदम परफेक्ट नाश्ता है, निमकी और खुरमा, क्योंकि यह नाश्ते जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। इसे हम बच्चों को यदि बनाकर हॉस्टल के लिए देते हैं तो बच्चे आराम से इसे बाहर रख कर खा सकते हैं, क्योंकि बच्चों के पास फ्रिज वगैरह अवेलेबल नहीं होता है। तो वैसे चीजों को हमें देना चाहिए जो आराम से बच्चे रख कर खा सके। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इक्वल साइज के लिए मैंने साइड वाले पार्ट को निकाल लिया है। पहले लंबे लंबे मैंने स्ट्राइप में काट लिया था और आप देख रहे हैं मैंने इसकी मोटाई भी थोड़ा सा ज्यादा रखी हुई है और शेप में मैंने इसे पहले कट कर लिया है। ऐसे निमकी आप कोई भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन कभी आप मोटे वाली निमकी बना कर देखिए, वो काफी ज्यादा समय तक एज इट इज बना रहता है, बिल्कुल भी वो सॉफ्ट नहीं होता है बनने के बाद। यदि आप इसे एयरटाइट डिब्बे में नहीं भी रखते हैं, एक अच्छी सी पॉलीथीन में भी आप इसे बांध कर रख देते हैं, फिर भी यह सॉफ्ट नहीं होगा। एकदम अच्छी तरह से इसका जो क्रंच है वो बना रहता है और काफी खास्ता बना रहता है। तो सारे पीसेस को काटने के बाद मैंने इसे अलग कर लिया है। तो अब आती है फ्राई करने की बारी। तो सारे पीसेस को कट कर लेनी है और धीरे धीरे हमें इसे ऑयल में फ्राई करनी है। तो बस उसी बात का यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि जो तेल होनी है वो एकदम समझिए कि ठंडी होनी है, मतलब कि एकदम लो फ्लेम होना है और लो फ्लेम पर धीरे धीरे पकाना है। देख सकते हैं मैंने कैसा डाला था और फूलकर एकदम बड़े बड़े पीस में हो गया है और लग रहा है कि तेल भी इसमें कम हो गया है और पीसेस हमारे ज्यादा हो गए हैं, उस तरह से इसमें नजर आ रहा है। लेकिन ऊपर से हमें तेल नहीं डालना है, क्योंकि ऊपर से तेल डालने से तेल जो होता है वो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो जितना तेल है पहले उसी में हमें सारे बैचेज को निकालनी है, फिर निकालने के बाद हमें इसमें तेल डालना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एक बैच को उलटते पलटते हुए निकाल लिया है। यह काफी खास्ता है। मैंने इसे कैसा काटा था और ये कितना मोटा मोटा फुलकर हो गया है। तो यहाँ पर हमारी निमकी भी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही खास्ता निमकी भी बनती है। इस तरह से आप निमकी को जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है निमकी को। तो आप देख सकते हैं निमकी में एक अच्छा सा मतलब निमकी देख सकते हैं कितना मतलब लेयर वाइज दिख रहा है। तो इसी तरह से आप निमकी भी बना सकते हैं और खुरमा भी बना सकते हैं और आटे से बना सकते हैं। मैदे की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा मैदा और ज्यादा आटा लेके भी बना सकते हैं। तो यदि मेरी निमकी खुरमा की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।